एक और अनएक्सपेक्टेड लेसन जो कि यूनिवर्सिटी और सोसाइटी ने सिखाया वो ये कि घबराना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में उसमें मुसीबतें आएंगी और उनको काउंटर करना सीखो। बाकी तो चिल माहौल था और मसला नहीं था। तो लेसन तो नहीं, इट्स प्रॉब्ली शेपिंग माय पर्सनालिटी आई गेस। तो मतलब बिफोर एनएफएसटी आई वाज अ वेरी नॉट अ वेरी सोशल पर्सन आई बिलीव। मतलब बहुत छोटा सा फ्रेंड ग्रुप था मेरा, लेकिन व्हेन आई जॉइन एनएफएसटी बैक इन 2020, उसके बाद से आई थिंक आई प्रॉब्ली नो हाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड आई एम रियली गुड फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी। सो talking to people, engaging in conversations with them, I guess that is one of the very important lessons that I have learned in NFS. So the most surprising lesson will be कि जब आप एक saying हमारे यहाँ पे normal कि nothing is impossible, उसको practically होते हुए देखना और उससे यानी उसको देखना कि असल में ऐसा हो सकता है कि कुछ impossible नहीं है. So this is the biggest lesson जो मुझे इन 4 सालों में. That it's okay to break rules sometimes. तो मैं कहूँगा do not believe others, सही है, और do not anticipate your work to other people's. ये बहुत ज़्यादा important एक lesson है जो मैं कहूँगा. Being calm in the most frightening situations, because like there is always solution hidden within troubles, so you just have to be calm enough to visualize that solution. केजे के साथ भी स्वाइप करूँगा, हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के सर हैं, काफ़ी लेजेंडरी स्टेटस है उनका हमारे डिपार्टमेंट में, तो उनका जिस तरह का डे टू डे लाइफ स्टाइल है मेरे ख्याल से अडेप्ट करना बहुत आसान है. अच्छा, so swapping places, तो probably Commander Shakil. Commander Shakil is probably the most dedicated person जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर है as a teacher. And I felt like although वो काम बहुत कम कराते हैं, लेकिन whatever he does it very he wants to do that. So I think I'm that kind of person. जो काम करते हैं बहुत कम है, लेकिन जो करते हैं वो बहुत अच्छे करते हैं. तो ये that probably is example. I probably would. Definitely Sir Khurram Kamal. मैं कहूँगा मतीन, because जब मैं रूम में होता मैं कहूँगा लेफ्टिनेंट कमाल एहसन, क्योंकि वो बहुत अच्छी नेचर के बंदे हैं और उनका काम करने का तरीका और. So for this, I would like to replace the commandant of PNEC. So in order to make the bigger changes in PNEC that I would want to make, I would like to serve with Sir KJ Hashmi क्योंकि I would like to know कि उनकी daily life कैसी, like I am really curious. अच्छा, what one advice I would probably say to myself, यार keep the learning process going on. ये आपको कभी you have never learned, मतलब कभी आपने enough learn नहीं किया, तो मतलब keep the learning process and सीखते जाओ, हमेशा सीखते जाओ, keep extracting knowledge. okay. So for this, I don't want myself from past 4 years to change any single choice made to be a part of PNEC, so and consequently being part of NFST. That take it easy. Everything is going to happen at its own pace and time. Stressing out won't help in any way. The advice would be कि घबराना नहीं है, GPA भी ज़्यादा हो जाएगी, जॉब भी लग जाएगी, तो जो कर रहे हो दिल से करो और लगे रहो. The one liner would be कि जो दिल चाहता है वो करो और उसको ज़्यादा लंबे पे न डालो. क्या था यार, do not believe these society peeps. पिछले 4 साल में जब मैंने सोसाइटी में लगाया, उसमें जो सबसे अच्छा एडवेंचर था मेरे ख्याल से इस साल की अनवीलिंग थी, और उसको करने के लिए मुझे जो भी मेहनत करनी पड़ी, अगर मुझे वापस करनी पड़ी तो फिर से करूँगा. So the craziest adventure would be कि जब हम UK में competition था, तो जब competition end हो गया तो we went on a 7 kilometer trek. तो उसके अंदर एडवेंचरस ये था कि हमारे पास सिर्फ एक पानी की बोतल थी और एक हमारे पास बिस्किट का पैक था और हमें रास्ता भी नहीं था और ना डाटा चल रहा था और बारिश भी हो सकती थी, तो वो एक काफ़ी एडवेंचरस हमारी एक वॉक थी. तो आई वुड लाइक टू रिलीव दैट. मैं कहूँगा द डे इन शेरशाह फॉर द जनरेशन स्कूल. वी वेंट फॉर द जनरेशन स्कूल और वहाँ पर जो मसले आए थे वो एक बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था. मैं कहूँगा वही रिपीट होती थी, हिस्ट्री में रिपीट हुई चीज़ें सारी. Our last final exam day, we went to have lunch and went to the beach together. अच्छा, reader, so this takes me back to I guess Silverstone, the campsite पे me, Mateen and Zain Abid और Monis, we took a पता नहीं क्या around 7 to 8 kilometers hike up a mountain.
एंड हमें नहीं पता था हमारी डेस्टिनेशन क्या है. हम बस we were just walking for so long. So I guess and हमें नहीं पता फाइनल डेस्टिनेशन क्या है. We were just enjoying the scenery and फिर हमने जब टाइम देखा तो the hike was almost 2.5 hours एक तरफ की. So then we came back. So I think वो adventure very memorable था. Yes, probably want to relive that again. The memory or the adventure that I would want to relive is rebuilding the broken engine or the exploded engine back with Sami and Saad. And in this time, I want to end up finally with a running engine rather than a broken engine again. So yeah, that's what I want to relive again. Yeah. Can we pause it? After admission in PNEC, the title should be The Path Toward Destruction. Okay, so the title of my movie would be The Renaissance of My Innovation, because being in the past 2 years with the HSCC or the intermediate, my innovation had been dead completely. So these 4 years made me giving rebirth to all of my innovation and the skills I had. एक खूबसूरत सफ़र. I guess the title would be अल्लाह के भरोसे. On me. Okay, so मैं क्या कहूँगा कि The Only शुजी भाई शायद. So the advice I would give them, guys, always stay persistent. मतलब जो in our life in SSUK is very demanding and it's मतलब you will face a lot of failures in your life. तो इसमें ये बहुत होता है कि random जगहों पे unexpected जगहों पे बहुत failures आते हैं. तो it just लगे रहो, keep doing the hard work and इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपको उसके fruits दे. Okay, so my advice to recruits is this, that don't break this tower, which is made with the passion and sleepless nights over the decade. So keep it firm and keep it elevated. So yeah, that's how you'll grow. Own the team. NFST is you and you are NFST. Help in growing the team, invest your time and hard work into the team, so you'll eventually find yourself growing and you'll get the fruit of your hard work soon, inshallah. न्यू रिक्रूट्स के लिए कि गिव योर 100%, कि अगर आप 100% नहीं दे रहे तो आप कोशिश नहीं कर रहे. तो और बाकी जो दिल कर रहा है करो और साथ साथ यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि यही 4 साल हैं. आगे फिर जॉब करनी पड़ेगी, घूम रहे होगे 9 to 5 वाले. तो मैं कहूँगा ये कहूँगा डोंट गिव अप. ठीक है, इफ़ यू फेस एनी सॉर्ट ऑफ हर्डल किसी चीज़ के अंदर, तो अगर तुम उसे सॉल्व करते हो तो क्या पता वो एक मेजर स्टेप हो तुम्हारी सक्सेस के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो कभी बैक ऑफ नहीं करना. I will really advise the new recruits to enjoy what they do, to build memories. और टीम गाड़ी बनाना एक काम है, लेकिन इसके अलावा जो टीम आपको जो नॉलेज प्रोवाइड करी, जो आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करी है, उसका कोई अदल बदल नहीं. Okay, so I don't have any biasness towards any juniors this time, so I will say that I will miss them all. तो वैसे तो सारे जूनियर्स अच्छे हैं, बट द मोस्ट आई विल मिस वुड बी ताहा हुसैन, क्योंकि ही इज़ मोर लाइक अ फ्रेंड. बाकी और भी हैं, लेकिन यानी ही इज़ अ गुड फ्रेंड. वन नहीं है, पूरा जो 3rd ईयर और 2nd ईयर है, तो उन सबको मैं बहुत मिस करूँगा, क्योंकि हमारे सामने रिक्रूट हुए थे और हमारे सामने बड़े हुए, इमोशनली भी और फिजिकली भी. यार बहुत सारे हैं. फर्स्ट प्रायोरिटी में कहूँगा जयाबू, सही है. अशद और ताहा 3 बच्चे हैं जो मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगा. अच्छा, तो जूनियर्स में आई हैव अ लॉट ऑफ जूनियर्स जो आई एम रियली फ्रेंडली विद, लेकिन आई थिंक एक बंदा है, शहीद इसका नाम है, ही प्रॉब्ली स्टैंड्स आउट, क्योंकि आई हैव बीन एक तरह से काम भी बहुत करवाया मैंने इससे, एंड ड्यूरिंग दैट काम हमने अच्छे खासे एक फ्रेंडली रिलेशन बीच में आ गया ना. तो आई थिंक प्रॉब्ली वुड मिस हिम अ लॉट, कि ही डज स्टूपिड जोक्स एंड स्टूपिड जोक्स में अच्छे लगते हैं, तो ही प्रॉब्ली मिस हिम. Definitely all of them, but mostly my VD department, Iman, Khadija, Farzam, Monis, Arij, all of them.